5 राज्यों में से 4 राज्यों में जबरदस्त जीत है और इसका श्रेय मोदी को जाता है। और वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर वो गुजरात के रास्ते आगे के राज्यों में निकल गए हैं। लेकिन याद रखिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, वहां मुख्यमंत्री के चेहरे पर यह चुनाव नहीं लड़ा गया है, वरना पुष्कर सिंह धामी तो उत्तराखंड में हार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी जीत की जो रथ को लेकर आगे बढ़ रही है, उसी पर हम करेंगे चर्चा। विपक्ष के नेताओं के लिए कैसे है कड़ा मुकाबला? न सिर्फ राज्य की सरकार से करना है मुकाबला मोदी से भी करना है। हर राज्य में, हर चुनाव में 2022 से क्या 2024 की तस्वीर दिख रही है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। मोदी रथ न रुका है, न रुकने देंगे प्रधानमंत्री मोदी। जीत में बड़ी ताकत होती है। पहिया मुड़ गया है गुजरात के चुनावों की तरफ। लोहा गर्म है और मोदी मैजिक बिखेरने अपने होम ग्राउंड पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 में से 4 राज्यों में जीत, और वो भी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जीत। मोदी का करिश्मा चारों बीजेपी शासित राज्यों में न सिर्फ बरकरार है, बल्कि उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हार गए, लेकिन बीजेपी मोदी के नाम पर जीत गई। वहीं गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तो 666 वोटों से जीत गए, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री हार गए। भाई और बहनों, इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की ये भविष्यवाणी सही हो गई। यूपी में 10 मार्च को ही होली हो गई। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। जीत गया कार्यकर्ताओं का उत्साह और बुलडोजर बाबा का दमखम। बुलडोजर आ गया, कल से शुरू हो जाएगा। के लिए हमारा बुलडोजर जरा माफियाओं को, मुख्तार और आजम की काली कारतूतों की कमाई में बाबा का चर्च बुलडोजर आया है। बुलडोजर बाबा ने विपक्ष को समतल कर दिया और ब्रांड मोदी योगी पर उत्तर प्रदेश ने मुहर लगा दी। ये प्रधानमंत्री मोदी की ही रणनीति थी कि हर कदम पर उन्होंने योगी के लिए प्रशंसा भरे ऐसे बोल गढ़े कि मोदी समर्थकों ने योगी की जीत सुनिश्चित कर दी। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। अब इस करिश्मे के आगे विपक्ष बेबस है और धुर विरोधी भी आज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की थ्योरी को ही पलट दिया। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने कुल 12 वर्चुअल और 32 फिजिकल रैलियां और रोड शो करके कुल 193 सीटों को कवर किया। चुनावों की बागडोर तमाम राज्यों में पीएम के हाथों में थी। वो ताबड़तोड़ एक दिन में 3 चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेते और जनता से सीधा संपर्क साधते।
ये मोदी मैजिक का ही नतीजा है कि कोरोना, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को पीएम मोदी के मैजिक ने पीछे धकेल दिया और यूपी में इतने प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा से योगी की सत्ता स्थापित हो गई। हालांकि अखिलेश यादव ने 2017 के चुनावों से इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। बीजेपी को 2017 में 312 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इस बार उसने 255 सीटों पर कब्जा किया। सीटें घट गई, लेकिन पार्टी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई। पिछले साल बीजेपी को 39.6% वोट हासिल हुए थे, जबकि इस बार बीजेपी को 41.6% वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2017 में 47 सीटों के मुकाबले इस बार 111 सीटों पर कब्जा किया। समाजवादी पार्टी को 2017 में करीब 22% वोट मिले थे, जबकि इस बार समाजवादी पार्टी ने 32% वोट हासिल किए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व वोट प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। चुनौती यह है कि राज्यों में बीजेपी के विपक्षी दलों को सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि सीएम प्लस पीएम का मुकाबला करना पड़ता है। मोदी चुनाव में जान भी लगा देते हैं। यूपी के आम लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने बीजेपी की जीत के रास्ते को खोल दिया। पीएम कभी वाराणसी में सफाई कर्मियों के साथ भोजन करते नजर आए, तो कभी रात में सड़कों, रेलवे स्टेशनों, गलियों में चहलकदमी करते दिखे। 13 दिसंबर को गेरुए वस्त्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ डमरू की आवाज के बीच आते अकेले प्रधानमंत्री दिखते हैं और फिर अंतिम चरण में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 दिनों तक डेरा डाल के बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर देते हैं। और अब 5 राज्यों से गायब होने के कगार पर पहुंची कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए चुनौती है कि प्रधानमंत्री यूपी की इस जीत को 2024 से सीधा जोड़ रहे। वहीं पंजाब फतह करने वाली आम आदमी पार्टी अब 2024 में मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का दम भर रही है। आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस इन दिल्ली की बात हुई, अब धीरे धीरे आके केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली एंड पंजाब की बात होगी और यही केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब देश में विकल्प बनेगा। इन चुनावों ने कई बातें साफ कर दी। कांग्रेस सिमट रही है, एक और राज्य उसके हाथ से निकल गया। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी से सीधी टक्कर में कांग्रेस पूरी तरह से हार गई। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां हर 5 साल में सरकार पलटती है, वहां भी कांग्रेस चूक गई। पंजाब में जहां बीजेपी मुकाबले में नहीं थी, वहां जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाहर पैर पसारने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी अब एक नेशनल पार्टी के तौर पर देश में अपना विस्तार करेगी। लेकिन ये तय है कि विपक्ष को हर राज्य में राज्य सरकार के साथ साथ मुकाबला मोदी का करना होगा। आज तक ब्यूरो।